हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे अध्याय 6, ठीक है। तो अध्याय 6 में आज हम इसका पूरा परिचय देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, त्रिभुज क्या होती है। तो त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से स्टार्ट होता है कि त्रिभुज आखिर है क्या, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले त्रिभुज बना देते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज होता क्या है आखिर में, ठीक है। तो त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एक सरल आकृति है। कैसी है? सरल आकृति है जिसमें 3 रेखाखंड आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसे ए मान लेंगे, इसे बी और इसे सी, ठीक है। और त्रिभुज में और क्या होता है? इसमें 3 कोण होते हैं। ये कोण हो गए, ठीक है। 3 कोण होते हैं और क्या 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। तो ये हमारे क्या है? ये कोण है। तो लिख देंगे कोण। और ये क्या है? ये भुजा है। और ये जो यहाँ पे बिंदी है ये क्या है? ये हमारे शीर्ष है। तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या जानेंगे कि इन तीनों का योग कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोण का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 180 डिग्री होता है। ये कभी कभार क्वेश्चन में भी पूछ देता है, ठीक है, कि अब जो त्रिभुज है ये कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे क्या है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा है समकोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब ये हमारे कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, ठीक है। तो पहला प्रकार क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। अब ये न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण वह कोण होता है, ठीक है, जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। तो इसका उदाहरण क्या मान लेंगे? जैसे मान लीजिए ये, तो ये कितने डिग्री का होगा? ये 20 डिग्री का होगा। तो ये क्या है? ये न्यून कोण है। और 20 डिग्री हम 50, 60 लेकिन 90 से कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण। अब दूसरा क्या? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका मान 90 डिग्री होता है, फिक्स, ठीक है, न कम न ज्यादा। तो सम मतलब एकदम इक्वल, ठीक है, बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे कितने का होता है? ये 90 डिग्री का। तो इसे ए मान लेंगे, इसे बी और इसे सी। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। और तीसरा क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या आ जाएगा? जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अधिक कोण कहते हैं। तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा? अधिक कोण। तो अधिक कोण का हम उदाहरण क्या मान लेते हैं? जैसे ये हमारे ये क्या है? अधिक कोण है। तो यहाँ पे कितने का कोण मान लेते हैं? 120 डिग्री का। तो ये हमारा ए, बी और सी। तो ये हमारे 3 कोण हो गए।
और त्रिभुज में क्या क्या होता है देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है, तो ये इसे ए मान लेंगे, इसे बी और इसे सी, ये हो गया। और इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ पे कोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री हो गया। अब क्या देखेंगे इसमें, और क्या होता है, लंब होता है, आधार और कर्ण होता है। तो जो एकदम सीधी लाइन खड़ी हुई है, ठीक है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, लंब। और जो ये नीचे वाली लाइन है, तो ये क्या है, हमारी आधार। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो समकोण त्रिभुज में जहाँ पे कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, वो कर्ण होती है। तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो ये भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है, पहला कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और हमारा तीसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये हमारे भुजा के आधार पर है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सम मतलब कि एकदम इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, तो एक और क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जैसे ये हमारा, ये भी 90 का और ये भी, ठीक है, तो इसे ए मान लेते हैं, बी सी। तो ये तीनों भुजाएं कैसी हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसे क्या कह देंगे। अगर पूछे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। अब क्या, विषम, विषम मतलब क्या होता है, अलग, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि विषमबाहु, इसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो कैसे मान लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसे ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी। तो इसकी ये जो तीनों भुजाएं हैं ये कैसी हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु, सम मतलब क्या होता है कि समान, और द्वि मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसे ए मान लेंगे, इसे बी और इसे सी। तो इसके ये दोनों भुजाएं कैसे हैं, ये समान है, इसलिए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिख देंगे समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जो ये दिए हुए हैं इन्हीं में से समझ में आता है कि किसका क्या हो सकता है। जैसे सम मतलब कि सम, द्वि मतलब इसकी दो भुजाएं समान हो, विषम मतलब क्या होता है, इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, ठीक है। और क्या है, समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी पूरी सभी भुजाएं बराबर हो। तो आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से छाप लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को ये चैप्टर एकदम आसान लगने लगेगा। अब हम क्या देखेंगे कि समरूप और सर्वांगसम किसे कहते हैं। तो समरूप, समरूप मतलब क्या होता है, आकार या आकृति दो में से अगर एक बराबर है तो हम उसे क्या, समरूप कह सकते हैं। जैसे समरूप का उदाहरण मान लेते हैं, जैसे समरूप, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, सर्वांग सम, सर्वांग सम। तो अब जो समरूप है इसमें क्या लिखेंगे, जैसे पहले क्या हो गई, आकृति, और दूसरा क्या है, आकार,
तो यदि समरूप में, यदि या तो फिर आकृति या तो फिर आकार, दो में से अगर एक ही समान है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा समरूप हो जाएगा। मान लीजिए ये समान और ये भी समान, या फिर नहीं, ठीक है। तो अगर समरूप में अगर आकृति समान नहीं है और अगर आकार समान है तो ये क्या माना जाएगा, हमारा समरूप माना जाएगा, ठीक है। अब इस सर्वांग सम में देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, आकृति, और दूसरा क्या है, आकार। तो इसमें दोनों ही समान होने चाहिए, ठीक है, तभी तो ये क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो देख लेते हैं, आकृति भी समान हो और आकार भी समान हो। अब हम इसके उदाहरण में क्या ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमने दो त्रिभुज ले लिया, तो आप लोग को इनका आकार तो सेम दिख रहा होगा, ठीक है, और आकृति भी समान ही दिख रही होगी। तो इसे ए मान लेंगे, इसे बी और इसे सी, और इसे पी क्यू और इसे आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या, सर्वांग सम है। यदि ये वाली भुजा, ठीक है, क्या है, ये 90 है, इसकी मान लो सभी भुजाएं कैसी है, 90 डिग्री हैं, तो इसकी भी सभी भुजाएं कैसी होंगी, 90 डिग्री ही मानी जाएंगी। और दूसरा एक और उदाहरण क्या देख लेते हैं, त्रिभुज का हो गया, एक समकोण त्रिभुज का देख लेते हैं। एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इसे ए बी सी, इसे पी क्यू आर मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री का है, ठीक है, तो ये इसे भी क्या मानेंगे, 90 डिग्री का। तो जो ये वाली भुजा है, अगर ये 45 की है, ठीक है, और ये भी कितनी की है, 45 की, और ये भी कितनी है, 45, और ये भी 45। तो अगर हम इसे क्या लिखना चाहें कि सर्वांग सम, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। तो जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे बीच में ही रखते हैं। ये हो गया। हम यहाँ पे अब समरूप में देख लेते हैं, इसका क्या उदाहरण मानेंगे। जैसे ये त्रिभुज बनाया हमने, ठीक है, और एक ये त्रिभुज बनाया, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो ये आकृति है, ठीक है, मतलब कि हमने बनाया तो त्रिभुज ही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। तो ये क्या है, जो इसकी आकृति है वो कैसी है, समान है, लेकिन जो आकार है तो ये क्या है, ये आकार में बड़ा है और ये आकार में छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये समरूप होगा। तो लिख देंगे समरूप। ये हो गया। और अगर हम वृत्त में देखें तो मान लीजिए ये गोल, तो ये वृत्त है, ठीक है, दो, तो ये क्या है, आकृति, ये जो आकृति है वृत्त ही बना है ना, ठीक है, इसे और कुछ तो नहीं कह देंगे, तो ये वृत्त है। और इसका आकार कैसा है, ये भिन्न है, और जो आकृति है समान है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समरूप हो जाएगा। ये हो गया। अब एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है ना, अगर आकृति और आकार दोनों समान हो तो इसे हम समरूप मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं। तो जी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जो सर्वांग सम होता है उसमें तीनों गुण मैच होने चाहिए, ठीक है, लेकिन जो ये होता है इसमें अगर एक गुण मैच नहीं होता फिर भी चल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज नहीं हो सकते।